मेरा फेवरेट स्टूडेंट आरव, ठीक है, इसके टांग में क्या हुआ, आर्थराइटिस हो गया आर्थराइटिस। अब ये चलता है कि लकड़ी के सहारे चलता है, चल नहीं पाता है बेचारा, ठीक है। तो मैं हूँ डॉक्टर, मेरा स्टूडेंट नहीं एक्चुअली, एक आरव नाम का लड़का है, ठीक है, और मैं हूँ कौन, डॉक्टर, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ कौन, डॉक्टर। मैंने इसको बोला कि तेरे आर्थराइटिस के मेरे पास कुछ इलाज है। पहला है नेचुरल, यानी कि तू नेचुरली अच्छी डाइट वाइट ले और अच्छा न्यूट्रिशन खा, डाइट वाइट अच्छी ले, और है ना योगा वोगा कर, ठीक है, तेरा है ना पेट सही हो जाएगा। पर ये बोले कि मैं तो हूँ आलसी, मेरे से ये योगा वोगा होगा नहीं, कुछ और बताओ मुझे। फिर मैंने बोला चल ठीक है, मैं तो कोई ना मैं ट्राई करता हूँ कि तुझे नॉन ड्रग वाला कोई इलाज दूँ, ठीक है। तो नॉन ड्रग वाला मैं इलाज देता हूँ कि तू ऐसा कर, फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर ले, फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़ ले और है ना फिजियोथेरेपी ले ले, या फिर सर्जरी करवा ले। इसने बोला कि ना बाबा ना, मैं सर्जरी नहीं करवा सकता, मुझे डर लगता है और फिजियोथेरेपी पे मुझे भरोसा नहीं है, मेरे टांग में और तोड़ दिया तो और बहुत दर्द होता है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ फिर इसने मैंने बोला कि यार तू मान नहीं रहा है, वरना मैं तेरे को दवाई देना नहीं चाहती थी। ड्रग क्या होती है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ड्रग लेना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैं चाहती थी कि तू इनसे ठीक हो जाए, पर तू नहीं मान रहा है, तेरे को सिर्फ ड्रग पे ही भरोसा है, तो ठीक है चल मैं तेरे को ड्रग वाला इलाज भी बता देती हूँ। विच इज़ ऐसा कर, या तो तू है ना बायोलॉजिकल परिवार का दामाद बन जा, ठीक है, बस आर एक्स्ट्रा है, बाकी है दामाद, ठीक है, दामाद बन जा, या फिर एडजस्ट कर ऐसे ही, या तो ऐसे एडजस्ट कर ले और एक इंजेक्शन लगवा ले। भाई साहब फिर से मैं सिर्फ दवाई वाली गोली वाली दवाई ले सकता हूँ, मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है, तो इसने इंजेक्शन के लिए भी मना कर दिया, एडजस्ट करने के लिए मना कर दिया। अब लास्ट ऑप्शन इसके पास यही बचता है, वो दामाद बन जाए, किसका, बायोलॉजिकल फैमिली का। तो बायोलॉजिकल फैमिली 2 टाइप की होती है, नॉन बायोलॉजिकल और दूसरी बायोलॉजिकल, ठीक है। अब जो नॉन बायोलॉजिकल है वो भी, अब नॉन बायोलॉजिकल कोई अगर ज्वाइन करेगा फैमिली को, तो वहाँ पे 2 टाइप के लोग मिलेंगे, या तो इसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, ठीक है, सप्रेस कर देंगे, या फिर इसको दूसरे जो लोग हैं, यानी दूसरी अगर दूसरे परिवार में, नॉन बायोलॉजिकल के दूसरे परिवार में करा, तो वो इसके इम्यून को मॉड्यूलेट कर लेंगे, ठीक है, मॉड्यूलेट कर लेंगे, ठीक है। तो तेरे को घबराना नहीं है, वहाँ पे इम्यून सप्रेस हो भी चाहे तो क्या करना है, साइकिल की क्या निकालनी, स्प्रिंग निकालनी, ये स्प्रिंग निकालनी किसकी, साइकिल की। और क्या करना है, इसको अपने माथे पर क्या करना है, स्प्रिंग के जो ये नोक होएगा ना, इसे तो मैं माथे पे टेक्स्ट को प्रिंट करना है, क्लियर, माथे पे क्या करना है, टेक्स्ट को प्रिंट करना है, ठीक है। किसको क्या प्रिंट करना है, एज को प्रिंट करना है कि तुम्हारी एज कितनी है, तो वो तुम्हारी एज दे के तुम्हें थोड़ी रहम खा लेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट हम आते हैं जिसके ऊपर, नॉन इम्यून मॉड्यूलेटर। इसमें क्या होता है, तो ऐसा कर, क्लोरीन नाम की क्वीन है, नॉन बायोलॉजिकल क्वीन है, उसे शादी कर ले और सल्फर का सल्फर का साला बन जा। ये सल्फर जो है क्लोरीन का भाई है, तो उसका साला बन जा तू, ठीक है, साला जी बन जा, तो तेरे को है ना वहाँ पे आराम से रहने देंगे, तो कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग, अच्छा, तो अगर बायोलॉजिकल में जाएगा, नॉन बायोलॉजिकल में गया तो तेरे को 2 कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तो अगर बायोलॉजिकल में गया तो तेरे को हर जगह इनिबिट ही करा जाएगा। इनिबिट का मतलब होता है रोकना, तो जो हर काम के लिए रोकेंगे। तो जैसे ही एंटर करेगा और ल्यूकिन लेगा, ल्यूकिन लेने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बायोलॉजिकल में इसको जाना ल्यूकिन लेना, तो तू जैसे ल्यूकिन 1 उठाएगा तेरे को इनिबिट करेंगे, यानी कि रोकेंगे, एंटर करते तो ल्यूकिन लेगा फर्स्ट वाला, वो तेरे को रोकेंगे पर तू रुकना नहीं। फिर ऐसा करना,
फिर और एंटर करना, तू ले लेना ल्यूकिन 6, ल्यूकिन का जो 6 वर्जन है वो भी ले लेना। यहाँ पे भी तुझे रोकेंगे, ठीक है, लेकिन तू लास्ट में ल्यूकिन के सहारे तू पा सकता है क्या, एंटी-कोड-20 एंटीबॉडी ड्रग, एंटीबॉडी, ठीक है। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी, तेरे आर्थराइटिस को ठीक कर देगी। तो देखो अगर ऑपरेशन, देखो अगर नेचुरली नहीं करना है, ड्रग नहीं लेनी है, नॉन ड्रग वाला नहीं करना है, तो तू ड्रग ले ले। ड्रग में भी तू है ना, या तो दामाद बन जाए, एडजस्ट कर ले इंजेक्शन लगा के। दामाद बनेगा तो तू बायोलॉजिकल फैमिली का, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल का बना तो क्या होगा, इम्यून सप्रेस कर देंगे और या इम्यून मॉड्यूलेट कर देंगे। इम्यून सप्रेस करने वाले से तुझे डरना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे साइकिल की स्प्रिंग निकालनी है और तुझे माथे पर टेक्स्ट को प्रिंट कर देना, ठीक है। और क्या प्रिंट करना, एज प्रिंट करनी है। फिर आता है या तो तू है ना नॉन, अगर मॉड्यूलेटर में जाता है तो क्या करना, क्लोरीन नाम की एक क्वीन है, उसकी शादी कर लो और सल्फर का साला बन जा, ठीक है। नेक्स्ट अगर है तो बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल में क्या होता है कि तुझे हर जगह इनिबिट करा जाएगा। तू क्या करेगा, ल्यूकिन लेगा, वहाँ से फर्स्ट को उठाएगा तो को रोकेंगे, ल्यूकिन 6 लेगा तो को रोकेंगे, तो लास्ट में पहुँच जाएगा इसके पास एंटी-कोड-20 एंटीबॉडी के पास में, जो कि तेरा इलाज कर सकती है। तो तेरे पास इतने रास्ते हैं और फिर इसने लास्ट में फाइनली ये वाला रास्ता चूज़ करा। अभी हम लोग ड्रग देख लेते हैं, ठीक है। ये रूमेटॉइड की ड्रग की इलाज, नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, योगा और डाइट। नॉन ड्रग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी, सर्जरी, ठीक है। एंड ड्रग ट्रीटमेंट हम लोग 2 तरीके से करवा सकते हैं। एक तो होता है दामाद, DMARD, ठीक है। आर को थोड़ा साइलेंट रखना, पर हाँ इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट में क्या होता है, वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा लो और इन्फ्लेमेशन रुक जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार रिपीट करोगे इंजेक्शन को तो कार्टिलेज लॉस हो सकता है, इसलिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है। सो फिर हम लोग आते हैं दामाद जी में नॉन बायोलॉजिकल ड्रग और बायोलॉजिकल ड्रग के ऊपर। यहाँ पे मिलेंगे इम्यूनो सप्रेसर और इम्यूनो मॉड्यूलेटर। इम्यूनो सप्रेसर क्या होता है, साइक्लोस्प्रिन, साइकिल की स्प्रिंग निकालनी है, माथे पे टेक्स्ट करना है, क्या एज टेक्स्ट करनी है, तो साइक्लोस्प्रिन, मेथाट्रेक्सट्रेट और एजोथियोप्रिन, क्लियर। अब आता मॉड्यूलेटर, सल्फोफोसालाजी यानी क्लोरीन क्वीन, क्लोरोक्वीन है, क्लोरीन की क्वीन है, सल्फोसालाजिन यानी कि सल्फर का साला बन जाए ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल ड्रग। बायोलॉजिकल ड्रग में क्या, अच्छा तुझे रोकने वाला 3 जने होंगे वहाँ पे, ठीक है। कौन कौन, टीनानबुफेजान, TNF, 3 होंगे। अल्फा इनिबिटर होंगे, तेरे को रोकेंगे हर काम के लिए। तू एंटर करना ल्यूकेन फर्स्ट को उठाना, इनिबिट करना, इंटरल्यूकेन फर्स्ट इनिबिटर। तू एंटर करना ल्यूकेन 6 को उठाना, तुझे फिर वहाँ पे रिसेप्टर इनिबिट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखो इनिबिट करेंगे, ठीक है। फिर तू क्या करेगा, देखो एंटी-कोड-20 एंटीबॉडी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं किसको, एंटी रूमेटॉइड ड्रग को।